तो आपका पेपर जो है ना उसमें आपको टोटल 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, ए, बी, सी एंड डी, और टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में, और आपका क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए जो है ना, सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 20 तक के क्वेश्चंस मिलेंगे, और पहले 20 क्वेश्चन जो है ना, ये सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे। और इसके बाद जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन 21 से 26 तक क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये टोटल 6 क्वेश्चंस है। 6 क्वेश्चंस में आपको हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद सेक्शन सी है, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 27 से 34 तक क्वेश्चंस होंगे। ये टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, और हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। और इसके बाद है सेक्शन डी, सेक्शन में 4, और सेक्शन सी में यहाँ पे 2, सेक्शन बी और ए में भी ऐसे ही 2-2 क्वेश्चंस आपको चॉइस बेस्ड मिलेंगे, मतलब उनका एक और पार्ट भी साथ में हो सकता है। सेक्शन ए को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और सेक्शन बी, सी और डी जो है ना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनका हम थोड़ा-थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे लेंगे, ठीक है? तो नंबर है यहाँ पे 1-√3, 1-√3 ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें टोटल 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस सेकंड में कह रहा है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज गिवन बिलो। किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ इसने यहाँ पे दिया है। ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है यहाँ पे। इस पॉलिनोमियल के ग्राफ में आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होगा, इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0 एंड 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू। तीनों का डिवीजन सेम आएगा तो हम कहते हैं इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। तो वहां पे ग्राफ क्या होगा? फिर कोइंसिडेंट होगा, बराबर आ रहे हैं। लेकिन जो 9/10 है ना, यहाँ पे कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, और ना ही ये 1/3 के बराबर आएगा, तो इज नॉट इक्वल टू 1/3। 4 आपकी एपी से लिया गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको यहाँ पे एक एपी दी गई है, इसकी आपको 30th टर्म फाइंड करनी है। फाइंड द 30th टर्म ऑफ एपी इफ एपी इज 10, 7 एंड 4 सो ऑन। अगर आपकी कोई एपी है 10, 7, 4, सो ऑन, ऐसे ही मतलब एपी चलती जा रही है, तो एपी क्या है? 10, 7 एंड 4। तो आपको इसकी 45th टर्म निकालनी होगी, तो a + 44d, a + 44d। तो a और d की वैल्यू पता हो कि आप उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो, a 45th टर्म भी। अगर आपको a 50 या a 100th टर्म अगर आपको निकालनी होगी, तो a + 99d। बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन